गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ PYQs देखेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की गंगा किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आने वाला है उसमें पूछा गया है, फ्रीडम ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट इन इंडिया। फ्रीडम ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? और इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है और हमारा सही आंसर है क्रिकेट। एंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेयर इज द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर अकबर लोकेटेड। मुगल एम्परर अकबर जो थे उनका टॉम्ब कहाँ लोकेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा आगरा। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है उसमें पूछा गया है, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ मेघालय। मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसका कैपिटल, उसकी राजधानी कौन से सिटी को माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है उसमें पूछा गया है, हु सेड दैट द प्रियम्बल इज एन आइडेंटिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था? हमारे पास चार ऑप्शन है लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब को देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है और हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट लोकेटेड इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में कौन सा स्टेट लोकेटेड नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें ओडिशा हमारा नॉर्थ में नहीं है, बाकी सारे नॉर्थ स्टेट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास उसमें पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय लैंड। इसमें पूछा गया है, बाय पॉपुलेशन नहीं पूछा गया है। अंडमान निकोबार होगा हमारा ऑप्शन नंबर सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें पूछा गया है, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। मुझे लगता है कि जो अच्छे से तैयारी कर रहा है उसको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसका सही आंसर होता है अरावली रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है उसमें यह पूछा गया है, विच बैंक इज नोन एज द बैंकर्स बैंक ऑफ द इंडिया। अगेन जिसने अच्छे से पढ़ाई की है वो बिना ऑप्शन देखे आंसर देगा कि दिस इज RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है उसमें पूछा गया है कि विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज, नॉट पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट भारत का कौन सा है? तो इसका सही आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश। पहला कौन सा है मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विच सिटी इज नोन एज द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द राइट आंसर इज कोलकाता, क्योंकि बंगाल से, बंगाल टाइगर से हम रिलेट कर पाते हैं। सॉरी, इसका आंसर होने वाला है नागपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम वैसे वो दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जनगण मन वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो ओरिजिनली लिखा गया था बंगाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है उसमें पूछा गया है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बिरबल। बिरबल का रियल नाम क्या था? तो बिरबल का रियल नाम था महेश दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है उसमें यह पूछा गया है, साकेत वॉज द एंशियंट ऑफ विच ऑफ द फेमस इंडियन सिटी। तो जो साकेत नाम है वो कौन सा पुराना, कौन से सिटी का पुराना नाम है और जहां पे अभी अभी राम मंदिर बना है, और इसका आंसर आप सब लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कॉल्ड जिंदा पीर लिविंग संत इन मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर हमारा होने वाला है औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है उसमें पूछा गया है कि विच रिवर इज कॉल्ड एज द मेल रिवर इन इंडिया। मेल रिवर इन इंडिया, ध्यान रखिएगा ऐसा क्वेश्चन भी आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्री आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का वो कौन सा स्टेट है जहां पे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्री पाई जाती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन हमारा सही आंसर होने वाला है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें पूछा गया है, इन विच सिटी द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया फर्स्ट संग। पहली बार भारत का नेशनल एंथम जनगण मन जो है, जो ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, वो सबसे पहली बार कोलकाता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन इंडिया। पहला इंडियन न्यूज़पेपर
जो था वो कौन सा था जो इंडिया में स्टार्ट किया गया था? द न्यूज़पेपर इज बंगाल गजट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है उसमें पूछा गया है विच ईयर कलकत्ता बिकम कोलकाता। तो कोलकाता बिकम कलकत्ता, कलकत्ता कब बना था? तो जहां तक मुझे याद है ये बना था 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है उसमें पूछा गया है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया। भारत में शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होने वाला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए इसकी फैक्ट्री भी शुगर के इनकी सबसे ज्यादा है और शुगर प्रोड्यूस भी कहाँ होगा? तो जहाँ फैक्ट्री होगी वहीं प्रोड्यूस होगा। नाम क्या था पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट जो 1998 में हुआ था? तो उसका नाम था हमारा ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस इज द विच फ्रूट कंटेन 85% ऑफ वाटर। अब देखिए बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो 85% वाटर कंटेन करते हैं, बट हमें ऑप्शन देख के ही अपने आंसर को रिकमेंड करना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑरेंज। कोकोनट भी है बट कोकोनट में 85% नहीं होता है क्योंकि उसमें हार्ड पार्ट भी होते हैं। आगे देखते हैं विच होली इंडियन सिटी वॉज रीनेम वाराणसी इन 1956। दिस इज बनारस। भाई अभी भी जो बनारसी है ना वो वाराणसी नहीं, वो बनारसी कहता है। महात्मा गांधी गेव द कॉल डू और डाई ड्यूरिंग विच मूवमेंट? दिस इज क्विट इंडिया मूवमेंट एंड दिस इज द लास्ट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी फॉर freedom, Indian freedom. Okay, so we have next question, and this is the in which state the percentage of Christian population is the highest? Christian population कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है? भारत के कौन से राज्य में? तो हमारा सही आंसर होने वाला है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है उसमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो हमारे पास मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 साल, और प्रधानमंत्री बनने के लिए होनी चाहिए 25 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पूछा गया है टेम्पल ऑफ रेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग थोड़ा अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना ही है, तो अगर आप लोग यूट्यूब वगैरह देखते होंगे तो करणी माता का मंदिर है, वैसा ही एक फेमस मंदिर है राजस्थान में जिसमें वाइट चूहों का मंदिर, उनको उस मंदिर को भी कहा जाता है, वो राजस्थान में लोकेटेड है। चार मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। इसका आंसर तो मैं नहीं देने वाली हूँ, इसका आंसर आपको ही देना है, क्योंकि अगर इतना इजी आंसर क्वेश्चन नहीं आता है तो भाई आप तैयारी छोड़ ही दो फिर। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन किसे कहा जाता था? इसका जवाब भी आपको ही देना है। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं इसका मतलब आप अपनी तैयारी के लिए बहुत सीरियस है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।